नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को। आवेदन गलत भरने के कारण लाखों किसानों को नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि का लाभ। गलत आवेदन भरने के कारण लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वैसे किसानों को 9वीं किस्त मिलने में समस्या हो सकती है जिनका आवेदन गलत है। आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार के पास आए 12 करोड़ 30 लाख आवेदन में से 2 करोड़ 77 लाख आवेदन गलत पाए गए हैं। लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों के ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और 31 लाख 63 हजार किसानों के आवेदन पहले ही रद्द किया जा चुका है। आप सबको बता दूं कि अकेले उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 84 लाख किसानों के डेटा में सुधार किया जाना है। वैसे ही झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ऐसे किसानों के अधिक आवेदन हैं जिनके आवेदन में अधिक गलतियां हैं। झारखंड के किसानों के खाते में आने वाला है 2-2 हजार रुपये। जल्द अपडेट करें अपने डॉक्यूमेंट। कोरोना संक्रमण काल में बाढ़ और सूखा से जूझ रहे किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा बड़ी राहत दी गई है। किसानों के खाते में अब तक इस योजना के तहत 8 बार 2-2 हजार रुपये भेजे गए हैं। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों को इस योजना के तहत 9वीं किस्त भेजने वाली है। किसानों के खाते में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2-2 हजार रुपये भेजा जाएगा। हालांकि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तो किया था, मगर अभी तक उनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। ऐसे किसानों को अपने खाते और डॉक्यूमेंट की जांच करने की जरूरत है। आप सबको बता दूं कि कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कई आवेदनों में पीएफएमएस के द्वारा फंड ट्रांसफर के समय कई गलतियां पाई गई है। इससे किसानों के लिए रुपये आवंटित होने के बाद भी उनके खाते में रुपये नहीं जा रहे हैं। ऐसे किसान जिनके खाते में रुपये नहीं आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहिए। आप सबको बता दो कि सरकार की ओर से अगस्त से नवंबर के बीच 9वीं किस्त किसानों के खाते में डाले जाने हैं। किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा के लोगों को पैसेंजर ट्रेन की आस। गोड्डा से भागलपुर या देवघर तक के लिए पैसेंजर ट्रेन का सपना अधूरा ही रह गया। गोड्डा से दिल्ली के लिए अप्रैल से हमसफर एक्सप्रेस चलने से लोगों में खुशी थी। साथ ही लोग पैसेंजर ट्रेन के खुलने की टकटकी लगाए आस देख रहे थे। गोड्डा से प्रस्तावित भागलपुर और देवघर के लिए पैसेंजर ट्रेन को पुड़ैयाहाट से एक्सटेंशन मिलने की संभावना थी, लेकिन रेलवे विभाग की तुगलकी फरमान से जनता एक बार फिर मायूस हो गया है। संघ परिवार के चिंतन बैठक में चक्रधर यादव ने रेलवे प्रशासन के निर्णय पर दुख व्यक्त किया है। कहा है कि अगर रेलवे पुनर्विचार नहीं करता है तब कार्मिक आंदोलन करने का निर्णय गोड्डा की जनता लेगी। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका जामताड़ा रेल लाइन सर्वे से ग्रामीणों में खुशी। दुमका जामताड़ा के बीच नई रेल लाइन परियोजना के लिए हो रहे सर्वे का काम अक्टूबर तक पूरा होने की सूचना से इलाके के ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है। इलाके के ग्रामीणों ने कहा है कि अगर दुमका जामताड़ा के बीच रेल लाइन का निर्माण होता है तो इससे मसलिया के ग्रामीणों को भी काफी राहत और सहूलियत होगी। वर्षों से इस इलाके के ग्रामीण ट्रेन से यात्रा करने का सपना देख रहे हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि दुमका जामताड़ा नई रेल लाइन का काम शीघ्र शुरू कराएं ताकि ग्रामीणों का सपना साकार हो सके। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। ओबीसी को आरक्षण देने में वादा खिलाफी कर रही है सरकार। हेमंत सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने में वादा खिलाफी कर रही है। झामुमो ने चुनाव के समय ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा किया था। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने 1.5 साल से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया है। यह बातें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने रविवार को भारतीय कॉलोनी स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य बनने के बाद से ही पिछड़ों को राज्य में 27% आरक्षण देने के बजाय केवल 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। जिला स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देने की स्थिति तो और भी दयनीय है। दुमका, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला और खूंटी समेत राज्य के 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण 0 है। वहीं रांची में ओबीसी को महज 2%, साहिबगंज, पाकुड़ और सरायकला में 7%, जामताड़ा में 9% तथा गढ़वा में 12% आरक्षण ही दिया जा रहा है। राज्य के कुछ अन्य जिलों का हाल भी इसी प्रकार है।
भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एवं नीट पीजी मेडिकल में ओबीसी को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र के तर्ज पर राज्य में भी जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में आफत की बारिश, नदी नालों में आया उफान, डूबे कई पुल पुलिया, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। झारखंड में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। डैम और जलाशय भी लबालब भर गए हैं। पानी के दबाव के बाद चांडिल और पतरातू समेत कई डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है और कई पुल पुलिया भी ध्वस्त हो गए हैं, जिसके कारण दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। बड़ी संख्या में कच्चे मकान भी गिर गए हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बारिश के कारण राज्य में हुए अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत की खबर भी आई है। संथाल, कोयलांचल और कोल्हान में भी बारिश के चलते संकट बढ़ गया है। गढ़वा में कनहर और कोयल नदी में उफान से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लगभग सभी जिलों में एक ही तरह की स्थिति बनी हुई है। इससे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हादसे में हुई मौत या साजिश, सीबीआई करेगी अब जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए आदेश। धनबाद के सेशन जज उत्तम आनंद की अभी हाल ही में एक टेम्पो द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद हुई मौत के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कड़ा फैसला किया है। धनबाद के सेशन जज उत्तम आनंद की मौत हादसा या फिर सोची समझी साजिश, अब इन पहलुओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच करेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है। झारखंड में 9 अगस्त से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल, आज जारी होगी गाइडलाइन। राज्य के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रा 9 अगस्त सोमवार से स्कूल आकर पढ़ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों के लिए 2 अगस्त यानी आज से स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षक एक सप्ताह में स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे ताकि 9 अगस्त से क्लास का संचालन किया जा सके। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसे लेकर आज यानी सोमवार को गाइडलाइंस जारी करेगा। राज्य सरकार ने 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं के क्लास ऑफलाइन संचालन का निर्णय लिया है। इसमें छात्र छात्रा अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से शपथ पत्र भरवा कर लाना होगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 36 नए मरीज, सर्वाधिक रांची से। राज्य में बचे 252 एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें सर्वाधिक रांची से 8 मरीज मिले हैं। वहीं पूरे राज्य से 44 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब झारखंड में 252 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक पूरे राज्य में 3,47,137 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,41,749 ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 7, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 5, गिरिडीह से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 1, कोडरमा से 1, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 8, साहिबगंज से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड में माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। रक्षाबंधन से पूर्व झारखंड सरकार ने शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की तरफ से शिक्षकों की प्रोन्नति की दिशा में कदम उठाया गया है। वर्षों से प्रोन्नति के इंतजार में बैठे माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को शीघ्र प्रोन्नति का रास्ता खुल गया है। प्रोन्नति के अलावा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, सेवा निरंतरता आदि की समस्या भी शीघ्र सुलझेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इन सभी विषयों को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर वरीय वेतनमान तथा परवर वेतनमान संबंधी जानकारी भी मांगी है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शनिवार को 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड, 19 एटीएम कार्ड और 19,500 रुपये नगद बरामद किए हैं।
झारखंड सरकार पर बीजेपी सांसद ने बोला हमला। हेमंत सोरेन के 19 महीने के कार्यकाल में दर्ज हुए 10,000 संगीन आपराधिक मामले। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में राज्य में 10,000 संगीन अपराध की घटना घटी। संपादक से फिरौती मांगने की धमकी और फिर मौत, पुलिस अधिकारी की हत्या, वकील की हत्या और फिर जज की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी ने राज्य में कानून व्यवस्था की कलई खोलने का काम किया है। पार्टी ने कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को लेकर 20 अगस्त से मंडल स्तर पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। खबर है झारखंड के घाटशिला से। NH 18 पर सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। ट्रेलर के पीछे अनियंत्रित ट्रक टकराया, ड्राइवर केबिन में फंसा, क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। बहरागोड़ा क्षेत्र स्थित NH 18 के महेशपुर में शनिवार की देर रात सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा ट्रेलर को ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। ट्रक का ड्राइवर घंटों केबिन में फंसा रहा। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से ड्राइवर को क्रेन की मदद से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ड्राइवर की पहचान चतरा निवासी विजय यादव के रूप में की गई। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।